कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है लीनियर पेयर से लेकर के। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स। ये देखिए ये फिगर है और इसमें हम लोग को x की वैल्यू को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बस हम लोग वही कर देंगे। 3x प्लस 20 प्लस 4x, यहाँ पर प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन होगा यहाँ पर लीनियर पेयर। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका रीजन जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो जिस फैमिली का मतलब वेरिएबल को अलग करते हैं, कांस्टेंट को अलग करते हैं, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 16, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6 8 1 9 और 1 196। x इज इक्वल टू 196 बाई 7, x इज इक्वल टू 7 2 जा 14 और 5 6 56, तो 7 9 जा 7 8 जा 56, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया। अगर आप चाहे एंगल का वैल्यू फाइंड करना तो वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है और आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3x प्लस 20 है तो 3 इंटू 28 प्लस 20 कर दीजिएगा तो ये फाइंड हो जाएगा। और फिर 4x माइनस 36 है तो 4 इंटू 28 माइनस 36 कर दीजिएगा तो ये हमारा एंगल भी फाइंड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड ऑल एंगल, सारा एंगल फाइंड करना है इसमें। अब ये डायग्राम है और इसमें सारे एंगल को फाइंड करनी है। देखिए इसमें किस वजह से ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जहाँ पर एक एक टॉपिक करके मैं सारा क्वेश्चन सब मतलब कि पहले थ्योरम बताती हूँ फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक एंगल दी गई है और बाकी सारा एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दो तरीके से फाइंड हो सकती है। पहला लीनियर पेयर का यूज करके। लीनियर पेयर का यूज कैसे करेंगे, जैसे देखिए 50 प्लस एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। फिर 130 डिग्री मतलब कि एक्स प्लस वाई फिर 180 डिग्री होगा। फिर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। और फिर 50 डिग्री प्लस जेड मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी रीजन लीनियर पेयर ही होगा तो ये 130 डिग्री होगा, सॉरी ये 50 होगा तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये है तो मैं बताई लीनियर पेयर से। बट ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर पेयर के लिए रीजन के लिए नहीं दी हूँ। ये दूसरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब होती है कि ये जो एक्स बनी है, क्रॉस जो बनी है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। 50 प्लस वाई 50 इज इक्वल टू वाई, ये इक्वल हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग लीनियर पेयर में ही देखें तो ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगी। फिर देखो 130 डिग्री प्लस मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री होगा तो फिर ये वापस से 150 डिग्री और ये वापस से 130 डिग्री। मैं क्या बताई कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कि सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब 50 डिग्री इज इक्वल टू मतलब 50 डिग्री इज इक्वल टू वाई, मतलब 50 वाई का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 डिग्री ही आ जाएगा। तो बस वाई लिखेंगे 50 डिग्री इज इक्वल टू वाई, एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली VOA लिखी हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो y का वैल्यू फाइंड आ गया 50। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक जगह हम लोगों को लीनियर पेयर लेना होगा। लीनियर पेयर कैसे लेंगे, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब x का वैल्यू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब x का वैल्यू 130 आ गया तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब x
किसके बराबर, जेड के बराबर सामने है, तो ये भी कितना हो गया 130 डिग्री आ गया। रीजन क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप कि आप लोग लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं किसी दूसरे थ्योरम के ऊपर और उससे कुछ क्वेश्चन लेकर उसको प्रैक्टिस कर देंगे। अभी देखिए क्वेश्चन लियो जिसमें कि लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है उस दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एक्स वाई का वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री का है और इधर 72 और 3x है। देखिए यहाँ पर ये मैं पूरा सीधा लाइन बन चुकी है, बट ये होगा कितना 90 डिग्री या नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं ऐसे इसलिए बनाई क्योंकि ये किसी के भी मतलब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, ए बी को। तो अब कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर यहाँ पर यूज होगा 3x प्लस 72 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब क्या होगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72। 3x इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, फिर ये हो गया 7 7 0 108। तो x इज इक्वल टू 108 बाई 3। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 3 से 9, 36 डिग्री आ गया। अब देखो x का वैल्यू फाइंड हो गया, 3x का वैल्यू फाइंड हो गया। 3x कितना आ गया 108, ये कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। x कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करके y का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब देखिए पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट को, तो ये हो जाएगा 6 और ये 12 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस में उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा 126 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 2 गई 5, 54 डिग्री आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से बनाई हूँ। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बस एक ही एंगल दी गई है और बाकी सारे 7 एंगल को हम लोगों को फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो लीनियर पेयर है उसका यूज होगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसका यूज होगा, और इसके साथ साथ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, वहां पर बहुत सारे एंगल का होता है जैसे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उन सबका भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो 60 डिग्री दिया गया है और इससे बाकी सारे एंगल को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि 1 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर बताया भी गया कि L पैरेलल टू M, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। अब देखिए बाकी इसी एक एंगल को फाइंड करने से हम बाकी सारे एंगल को इसके बराबर कर देंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल 3 पता चल गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखिए ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 आ जाएगा। अब देखिए एंगल 2 जो है, इससे अगर 5 को फाइंड करना है वो भी कर सकते हैं, 4 को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, और 2 से अगर 5 को फाइंड करना होगा तो वो किससे होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फाइंड करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 कितना है 60 डिग्री
रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 भी फाइंड हो गया। 5 को अब कैसे, तो हम दो तरीके से, अब 3 तरीके से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो हम लोग किससे करेंगे, 3 से फाइंड करेंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 120 डिग्री है। ये किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा इक्वल होगा। अब इसके बाद 6 और 7 को फाइंड करना है, तो इसको वापस से कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो 6 और 7 फाइंड हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, लीनियर पेयर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, सबसे फाइंड हो जाएगा। चलिए बताती हूँ कैसे करके। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है कि सेम साइड सेम पोजीशन में होना चाहिए। एंगल 7 फाइंड करना है, तो 3 के बराबर एंगल 7 हो जाएगा, 2 के बराबर एंगल 6 हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से फाइंड हो गया। फिर होगा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब 1 इज इक्वल टू 7, 60 इज इक्वल टू एंगल 6, इससे फाइंड हो जाएगा। इसके बाद अलावा हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और फिर लीनियर पेयर से भी होगा हमारा, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इतने सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं। बट सिंपल सा यूज करते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 120 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगी, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से बना रही हूँ। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।